नमस्कार, बड़ी खबर बड़ी बहस में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रम सिद्दीकी। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने संगठन को आर्थिक और जनसंपर्क स्तर पर मजबूत करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी अब हर विधानसभा क्षेत्र के 25,000 घरों से 100-100 रुपए का योगदान जुटाएगी। इससे न केवल कांग्रेस को फंड की व्यवस्था मिलेगी, बल्कि कार्यकर्ताओं का आम जनता से सीधा जुड़ाव भी बढ़ेगा। 2 नवंबर से 11 नवंबर तक पचमढ़ी में जिला अध्यक्षों का प्रशिक्षण शिविर आयोजित होगा, जिसमें 71 जो जिला अध्यक्ष हैं वो इसमें शामिल होंगे। इस दौरान राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे 8 से 10 नवंबर के बीच प्रशिक्षण में भाग लेने वाले हैं। राहुल गांधी जिला अध्यक्षों से 1-to-1 चर्चा भी करेंगे और बातचीत भी रहेगी। वहीं राजनीतिक स्थिति और रणनीति पर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन राव, सांसद और पूर्व आईएएस अफसर शशिकांत सेंथिल, सुप्रिया श्रीनेत, पवन खेड़ा, जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल और हरीश चौधरी और कई वरिष्ठ नेता जिलाध्यक्षों को बूथ मैनेजमेंट, कैडर डेवलपमेंट और जनसंपर्क की ट्रेनिंग देंगे। शिविर के बाद आपको बता दें कि 60 दिनों का विशेष कार्यक्रम भी चलाया जाएगा, जिसमें राज्य भर की पंचायत और वार्ड कांग्रेस कमेटियों का गठन किया जाएगा। क्या कुछ खास रहेगा इस बड़ी खबर बड़ी बहस में, इस मुद्दे पर हम चर्चा करें, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं कि क्या कुछ कहा कांग्रेस ने और क्या कुछ कहा भाजपा ने। देखिए, कांग्रेस पार्टी आजादी के आंदोलन की पार्टी रही है और उस समय भी जिस तरीके से हम रघुपति राघव राजा राम कहते हुए और कार्यकर्ताओं के साथ, हमारे पूरे कार्यकर्ताओं ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, तो आज भी वही दौर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें सभी देख रहे हैं किस तरीके से पीएम केयर फंड हो, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड हो, सब चीजों का पैसा चंदे के रूप में खा रही है और हेलीपैड बन रहे हैं उनके कार्यालयों के ऊपर। उन बातों पर तो भाजपा कुछ नहीं कह रही है, लेकिन हम पे सवाल खड़े कर रही है। जो हमारे लगातार सतत प्रक्रिया है, 100 रुपए हमारी पहले भी रसीद कटती थी कार्यकर्ताओं की और अभी भी कटेगी, तो ये कोई नई बात नहीं है। हम तो 100 रुपए का श्वेत पत्र भी जारी कर देंगे, लेकिन भाजपा बताए ना कि वो क्या कर रही है इतने पैसे का। 500-500 करोड़ के इनके हाईटेक कार्यालय बन रहे हैं, उस पर कोई जवाब देती नहीं है। और कांग्रेस पार्टी जो लगातार जनता से जुड़ी हुई पार्टी है, जन आंदोलन करती है, जनता के मुद्दों को उठाती है। अगर हम 100 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए कुछ भी बात करें हमारे कार्यकर्ताओं की, तो ये तो जनता हमसे जुड़ाव कर रही है। इस पर कैसे सवाल खड़ा कर सकती है भाजपा? भाजपा ने तो ऐसा कुछ किया नहीं है देश के लिए जो समर्पित हो, या आईआईटी, आईआईएम, भाखड़ा नंगल से लेके देश को बनाने का काम कांग्रेस ने किया है जनता के साथ जुड़कर। और आज भी जो चंदे की बात कर रही है, 100 रुपए की बात कर रही है, वो भी जनता के साथ जुड़ के कर रहे हैं हम। कांग्रेस पार्टी जिसने 50 सालों तक देश में अकंठ भ्रष्टाचार किया, कांग्रेस के नेताओं ने देश की संपत्ति लूटी, उनके बड़े बड़े नेता भ्रष्टाचार के मामलों में जमानत पे हैं, आज जनता से चंदा के नाम पर लूट की दुकान खोलना चाहते हैं। अरे 50 सालों से जो भ्रष्टाचार के जो पैसा कमाया उसको भी तो निकालिए। क्या हमेशा जनता को लूटते रहेंगे? ये कांग्रेस पार्टी का केवल और केवल राजनीतिक प्रोपेगेंडा है और साथ ही जनता को लूटने का एक नया अभियान है। की बात यहां पे कर रही है, बल्कि कार्यकर्ताओं का आम जनता से सीधा जुड़ाव भी बढ़ेगा। ये मेन मकसद है कांग्रेस का। अब डिबेट में हम आगे चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर कि क्या उद्देश्य लेकर कांग्रेस लोगों के बीच पहुंचेगी और जिस तरीके से फंड इकट्ठा करने की बात यहां पे की जा रही है वो किस तरीके से किया जाएगा, क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा, क्योंकि 2 से 11 नवंबर तक पचमढ़ी में जिला अध्यक्षों का प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किया जाएगा और उसमें भी कई खास अहम चीजें हैं जिन मुद्दों पर भी हम बात करेंगे इस डिबेट में, बड़ी खबर बड़ी बहस में। चलिए मैं आपको पैनल से एक बार इंट्रोड्यूस करा देती हूं। पैनल में हमारे साथ वानी आहलूवालिया जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर वानी जी, आपका बहुत स्वागत है बड़ी खबर बड़ी बहस में। अंबिका शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंबिका जी, आपका भी बहुत स्वागत है हमारे साथ बड़ी खबर बड़ी बहस में। अशोक शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ बड़ी खबर बड़ी बहस में जुड़े हुए हैं। अशोक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अशोक जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही रहेगा। जिस तरीके से कांग्रेस इस फंड की बात कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो कार्यकर्ताओं का आम जनता से जुड़ाव भी बढ़ेगा। अशोक शुक्ला जी, आपसे जानूंगी। हेलो जी,
कोई भी राजनीतिक दल जो है वो कार्यकर्ता आधारित पार्टी ही होती है। भारतीय जनता पार्टी भी अपने कार्यकर्ताओं पे जो है कई तरह की जिम्मेदारियां देती है, सहयोग निधि लेती है, सम्मान निधि लेती है, कई तरह के फंड जो है पार्टियां लेती हैं अपने कार्यकर्ताओं से। तो कांग्रेस जो करने जा रही है वो उनका अपना आंतरिक मामला है, पार्टी संगठन का फैसला है ये, तो इसमें किसी राजनीतिक दल को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अभी बीजेपी के जो प्रवक्ता ये कह रहे थे कि कांग्रेस 50 वर्षों तक देश में सत्ता में रही है, ये बात सही है कि जो पार्टी सत्ता में होती है उसके पास आर्थिक संसाधनों की कोई कमी नहीं होती है। फिलहाल इस तरह से भारतीय जनता पार्टी है और वैसे भी राजनीति का एकमात्र आकर्षण करप्शन है। बगैर करप्शन के कोई भी राजनीतिक पार्टी जो है सर्वाइव नहीं करती है। जो कभी कोई पार्टी बहुत ईमानदारी की बात करती होगी या ईमानदारी के साथ उसने राजनीति की होगी तो आज उसका कहीं पता ही नहीं होगा। तो पचमढ़ी का जो इनका एक कार्यक्रम चल रहा है, संगठन के कार्यकर्ताओं को वहां पे शिक्षण दिया जाएगा, उनसे अगर वो पार्टी सहयोग दे रही है तो पार्टी की जरूरत है इस समय, क्योंकि इनके पास में जो कॉर्पोरेट घरों से जो फंड आता है वो भी उतना नहीं आ रहा होगा, ना तो ये केंद्र में है और ना ही ये प्रदेश में सत्ता में है। तो इनके सामने इसके अलावा दूसरा कोई नहीं है। ये तो जनता के सामने जाए, झोली फैलाएं, ये अपने कार्यकर्ताओं से कहें। तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं कुछ किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है और कार्यकर्ताओं से सहयोग लेने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। ठीक है, वानी जी आप कैसे देखती हैं इसे? सबसे पहले श्रोताओं को नमस्कार करूंगी। छठ पूजा की सबको तहे दिल से मैं शुभकामनाएं दूंगी और सबकी कुशल कामना की भी मैं प्रार्थना करूंगी। आप सब भी विद्वान जन जो जुड़े हैं इस वार्तालाप में, सबको प्रणाम करती हूँ। देखिए, दो चीजें बहुत स्पष्ट समझनी होंगी। हम कांग्रेस पार्टी का 50 वर्षों का इतिहास जानते हैं और जैसे कि अभी भाई साहब ने भी उल्लेख किया कि सत्ता में रही है, इनको फंड्स की कोई कमी नहीं रही। तो फंड्स लेने का एक सीधा तौर है कि इन्होंने एक जन अभियान के तहत पर्ची काटी हो और ईमानदारी से, पारदर्शिता से वो पर्चियों के अनुकूल फंड कलेक्शन की हो। पर दूसरा तरीका भी हम जानते हैं पार्टी का कि निरंतर घपले और कोई ना कोई स्कैम्स के आधार पर, डेक्कन हेराल्ड जैसा एक बहुत बड़ा स्कैम भी हमारे सामने है जिसको अभी अदालत सुन रही है और जिसने इस गांधी परिवार को कटघरे में खड़ा किया है। तो हम निरंतर इनके इतिहास अगर खंगालें तो हम जानते हैं कि झूठ फरेब, बिल्कुल बेबुनियाद तरीके, स्कैम्स के से आधारित, क्योंकि जितने भी इनके अलायंस पार्टनर्स हैं सबके ऊपर कहीं ना कहीं इन्हीं के कार्यकाल दौरान कुछ ऐसे बड़े स्कैम्स के ऊपर इंक्वायरी स्थापित हुई, केसेस शुरू हुए हैं, पर वो सारे केसेस कांग्रेस कार्यकाल के दौरान हैं। तो अनियमितताओं से घिरी हुई ये कांग्रेस अब एक और स्कैम करने जा रही है। मुझे लगता है लोग, जनता सतर्क भी है, समझदार भी है और इनको निरंतर जवाब भी देती है जब इलेक्शंस का समय आता है। और सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, हम पूरे देश में देख चुके हैं। और अगर हम बात करें कि अभी विशेष प्रशिक्षण होने जा रहा है, तो प्रशिक्षण तो जी सिर्फ झूठ बोलना, कैसे हम AI के माध्यम से झूठे रील्स बनाकर वायरल करें, कैसे हम फरेब और झूठ पर नैरेटिव्स बुनने की कोशिश करें जिसमें देश को नुकसान हो, देश की छवि ध्रुवित हो, और हम वो सारे प्रपंच करने के लिए हमारे जो बचे कुचे कार्यकर्ता हैं उनको प्रोत्साहित करें कि ये इस झूठ और फरेब के रास्ते पर चलकर ये अपनी दुर्गति और करें। अंबिका जी क्या कहेंगे आप? विरम जी, हमें बड़ा अफसोस हो रहा है कि हमारी इतनी समझदार और ज्ञानी बहन अहलूवालिया जी इस प्रकार के प्रश्न कर रही हैं कांग्रेस पार्टी से। मेरा निवेदन है कि जो लोग आकंठ डूबे हुए हैं भ्रष्टाचार के दलदल में, आर्थिक अनियमितताओं में हमेशा लिप्त रहते हैं 24 घंटे, उनको इस प्रकार की बातें करना नहीं चाहिए। हम इनका काला चिट्ठा खोलने के लिए बैठेंगे तो समय की भी एक वर्जना है, हमारे साथ सीमा है, उसका भी ख्याल रखना है। वैसे हम इतना बता दें कि ये लोग इतने चंदाखोर हैं कि इनको जितना भी चंदा मिला है नहीं,
हमारी सारी पार्टियों को, जितने भी विपक्ष पार्टियां हैं, इनको कुल चंदा का 9 गुना ज्यादा चंदा मिला हुआ है और ये इस प्रकार की चैनल पर बैठकर बात करती हैं, ये शोभा नहीं देता। 2023 और 24 में इनको 2120 करोड़ रुपए चंदा मिला हुआ है और केवल हमारी कांग्रेस पार्टी को 281 करोड़ रुपए चंदा मिला हुआ था। इनको 22 और 23 में 2241 करोड़ रुपए चंदा मिला था, 2241 करोड़, और हमारी पार्टी को, कांग्रेस को 79 करोड़ चंदा मिला हुआ था। तो इनको ये वादन तो करना नहीं चाहिए। हमारा कार्यकर्ता 100 रुपए की रसीद काट रहा है, इस पर पेट में मरोड़ हो रही है इनको ये किस प्रकार के अनर्गल बातें कर रहे हैं। ये लोग 24 घंटे 24 आवर 7 डेज हमेशा इसी उधेड़बुन में रहते हैं कि कैसे हम आर्थिक रूप से मजबूत हों, कैसे भ्रष्टाचार करें, कैसे वो संभावनाएं तलाशें जहाँ इसमें अवैध कमाई की प्रबल संभावनाएं हो, अवैध कमाई का अर्जन हो सकता हो। इसी उधेड़ बुन में लगे रहते हैं। 24/7 वाली बात ये लोग करते हैं, सेवा करते, सेवा नहीं करते, ये स्वयं सेवा करते हैं, अपने घर की सेवा करते हैं, अपने खजाने भरने की सेवा करते हैं, अपने बैंक बैलेंस बढ़ाने की सेवा कर रहे हैं, अपनी कोठियां गढ़ने की सेवा कर रहे हैं। महानगरों में कोठियां हो गई हैं, जिनके पास साइकिलें नहीं होती थी, बढ़िया फर्स्ट क्लास स्कॉर्पियो फर्राटे भर रही हैं रोडों पर। जो बिल्कुल सड़क छाप लोग होते थे वो बड़े धन्ना सेठ हो गए हैं। गुंडों को इन्होंने बहुत बड़ा सेठ बना दिया है, मंडियों में कब्जे गुंडों के हो गए हैं। इस प्रकार की ये बातें करते हैं। संगठन सृजन अभियान के तहत विनम्रता पूर्वक 2 से 11 अक्टूबर तक हमारे राहुल गांधी जी आएंगे, हमारे कांग्रेस के लोगों को वो सूत्र समझाएंगे कि किस प्रकार विनम्रता से आपको जनता जनार्दन से मिलना है, किस प्रकार से विश्वास अर्जित करना है, किस प्रकार से इस बेशरम और नाकारा सरकार को एक्सपोज करना है, इसकी जो विफलताएं हैं वो बताना है, इसका झूठ का पर्दाफाश करना है। ये सारी बातें हैं जो बहुत आवश्यक हैं समाज के हित में, देश के हित में और लोकतंत्र के हित में। वो हमारी पार्टी करती है। हमारी पार्टी नैतिकता से बंधी हुई है। माने एक चंदा की बात करते हैं, 100 रुपए की नॉमिनल रसीद हम काट रहे हैं और बड़ी खुशी खुशी व्यक्ति दे रहा है। इस प्रकार की हमारी योजना है। इनकी योजना देखिए आप, कितना माने सादगी का ढोंग ये लोग रखते हैं। आज इनका नागपुर में जो इनका आरएसएस का मुख्यालय है, भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आई थी, इसके पहले क्या था और आज कितना बड़ा महल, विशाल काय महल बन गया। हर जिले में बड़ा बड़ा इनका कार्यालय, कम से कम 200 500 करोड़ रुपए का कार्यालय खोले जा चुके हैं। ये कहाँ से पैसा आ रहा है? क्या कोई पेड़ लगे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों में पैसे के? ये जनता के खून पसीने की कमाई है, जिस पर ये लोग ऐश कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं और जनता को ठीक। आपकी बात का जवाब ले लेती हूँ एक बार। विनम्रता की बात करी है अंबिका जी ने, वानी जी क्या कहेंगी जवाब में? अंबिका जी ने विनम्रता की बात कही है, पर ये बात उन्होंने विनम्र शब्दों में नहीं कही है। उनके शब्दों में बड़ी कटुता और बड़ी असभ्यता थी और ये शब्दों का मैं बिल्कुल घोर विरोध करती हूँ, क्योंकि ऐसे अगर तुलना करना, साइकिल पे आते थे, उनकी औकात नहीं है, तो मैं याद दिलाना चाहती हूँ कांग्रेस पार्टी और उनके शीर्ष नेतृत्व और सबकी जो हैसियत और जो उनका चाल चलन था। हाँ। वो हमें डेक्कन हेरल्ड जैसे एक घोटाले से पता चलता है। मैं और भी 5-6 घोटाले अभी आपके टीवी चैनल के माध्यम से उजागर और स्पष्टता से बोलने में चूकूंगी नहीं, परंतु अंबिका जी इतने वरिष्ठ प्रवक्ता होने के बावजूद ये भूल जाते हैं कि तमाम अलायंस पार्टनर्स कहीं ना कहीं घोटाले में लिप्त हैं। कांग्रेस पार्टी का वो इतिहास है जिसने जनता को एटीएम समझकर लूटा ही नहीं, अपनी एक ऑलराउंड डेवलपमेंट के तहत अपनी जो विकास कार्य थे वो स्वतः के किए। देश को इन्होंने कैसे दरकिनार किया, देश की प्राथमिकता नहीं थी इनके कोई भी करनी या कथनी में, और उसका परिणाम यही हुआ है कि ये सत्ता से बाहर हुए हैं, क्योंकि जनता भी इसका आंकलन करती है। जनता मुंह तोड़ जवाब दे। अब भी ये बात इतनी
स्पष्टता से जो कर रहे हैं कि हम सिर्फ 100 रुपए की एक पर्ची कटवा के करेंगे, तो इनके तमाम इरादे कैसे बेबुनियाद और कैसे झूठ पर आधारित होते हैं, सारे स्कैम ओरिएंटेड होते हैं। हमने अभी देखा है जब इनके युवा संगठन के लिए पर्चियां भरी जा रही थी, तो इन्होंने खुद स्वीकारा है कि उसमें भी धांधली थी और कितनी पर्चियां गलत निकली। वो बिल्कुल बेमानी तौर पर भरी हुई थी। साफ और स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं कुछ इनके वरिष्ठ नेताओं ने अपने पुत्र प्रेम के लिए झूठे आवेदन भरवाए थे और वो सारे के सारे जनता के सामने आए हैं। तो घोटालों से लिप्त, झूठ के आधार पर काम करने वाली ये कांग्रेस का संगठन निरंतर हार के कगार पर अपनी ही अंदरूनी कलह और गुटबाजी के तहत शिकार हो रहा है। और इसीलिए चलिए ये अंदरूनी कलह और गुटबाजी का जिक्र हम करेंगे, लेकिन अशोक जी आपसे एक सवाल जानूंगी, क्योंकि प्रशिक्षण अगर देखा जाए, प्रशिक्षण के माध्यम से जिस तरीके से, अगर पहले हम फंड की बात कर लें कि फंड के माध्यम से कार्यकर्ताओं का जुड़ाव होगा, 1 to 1 जिस तरीके से देखा जाए, घर घर जाएंगे, चंदा जिस तरीके से फंड की बात यहाँ पे कांग्रेस कर रही है, हर एक कार्यकर्ता एक माध्यम बनेंगे, जनता से जुड़ाव होगा, उसके बाद प्रशिक्षण की बात की जा रही है, तो क्या ये सब तैयारी है कांग्रेस की 2028 विधानसभा और 2029 चुनाव के लिए? नहीं, उसके पहले आप देखें नगरीय निकायों के चुनाव होंगे और जब पार्टी आपकी धीरे धीरे बिखर चुकी है, लगभग कांग्रेस का बिखराव तो आपको 2018 से देखने को मिल रहा है। 2018 में जैसे जैसे इनको मध्य प्रदेश में सत्ता मिलती, लेकिन 20 में आते आते करीब 20-22 विधायक निकल के चले जाते हैं दूसरी पार्टी में। उसके बाद में भी लगातार आप देखिए पलायन होता रहा कांग्रेस से। लेकिन अब जो कांग्रेस में बचे हुए लोग हैं उनकी निष्ठा भी जो है परख ली जाएगी। 100 रुपए की राशि कोई बड़ी राशि नहीं होती है, तभी देंगे इसको कार्यकर्ता जो होंगे। और जब वो पैसा देते हैं, पैसा देकर कहीं कोई सदस्यता लेता है, कुछ करता है। इसके पहले एक और प्लान था, कमलनाथ जी ने कोशिश की थी कि जो लोग टिकट के लिए आवेदन करेंगे वो इतनी एक राशि जमा करेंगे। तो खैर पार्टी को चलाने के लिए, पार्टी संचालन के लिए फंड की आवश्यकता होती है। ये फंड कहाँ से आएगा ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है। जिनके पास होती है वो कितने तरीके से पैसे लेते हैं ये मुझे भी मालूम है और उन नेताओं को भी मालूम है कि पैसा कहाँ से आता है। आरटीओ से पैसा आता है, फिर कोई रैली होगी, कोई बड़ा कार्यक्रम होगा तो उसको हमने देखा है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि पार्टी के जो अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष होते हैं वो जाके फोन करके ये व्यक्तिगत तौर पे मिलकर कहते हैं कि ये कार्यक्रम, इसके लिए आपको जो है इंतजाम करना है। करप्शन जो है बहुत जबरदस्त है। राजनीति एक रोजगार बन गई है। रोजगार के लिए आपको कैपिटल भी चाहिए, पूंजी चाहिए। 2 तरह की पूंजी चाहिए। प्रचार प्रसार के लिए आपको आर्थिक संसाधन चाहिए और दूसरी पूंजी आपको चाहिए वोट की पूंजी। तो वोट की पूंजी की तो आप खैराती योजनाओं से आप उसको हासिल कर लेते हैं। प्रचार प्रसार के लिए आपको जो है आर्थिक संसाधन चाहिए। वो पैसा कहाँ से आएगा? या तो पार्टी का कार्यकर्ता देगा या कारपोरेट देगा या जिनकी आप ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं। हर जिले में देखिए नेता अपनी पसंद का अधिकारी क्यों तैनात करवाता है, क्या मकसद है उसका? क्या गुड गवर्नेंस के लिए अधिकारियों की तैनाती होती है? मुझे बहुत अच्छे से पता है कि अधिकारी ट्रांसफर से पहले अपनी घोषणा कर देते हैं कि मैं तो शहडोल जा रहा हूँ, मैं सतना जा रहा हूँ, मैं इलाहाबाद जाऊँ, यहाँ जाऊँ, मतलब मध्य प्रदेश में जहाँ, तो ट्रांसफर पोस्टिंग का कारोबार चलता है, ठेके चलते हैं। जितने तरह का करप्शन होता है उसके मूल में कहीं ना कहीं जो है राजनीति होती है। ये राजनीतिक पार्टियों के लोग होते हैं। आप इनकी वो देखिए ना, सभी कोई नेता आपको गरीब नजर आता है क्या? गरीबी दूर करने के लिए देसी उपाय अपनाइए और नेता बन जाइए। मतलब जो स्कूटर में, वेस्पा स्कूटर में चलते थे नेता, और आज की तारीख में वो देख लीजिए वो बड़ी 50-50 लाख की गाड़ियों में चल रहे हैं। कहाँ से आता है उनके पास पैसा? अब है नहीं, बाबूलाल गौर जी नहीं है। बाबूलाल गौर जी का जीवन तो एक बार श्रमिक नेता थे, वो श्रमिक थे वो एक फैक्ट्री में। लेकिन उसके बाद जब राजनीति में आए और राजनीति में जब उनको मौका मिला तो फिर उनकी स्थिति, हैसियत देखिए। 20 सांसदों को मैं ऐसा जानता हूँ जिनके पास में कुछ भी नहीं था, बड़ी मुश्किल से उन्होंने चुनाव लड़ा था। लेकिन 1 चुनाव 2 चुनाव के बाद में उनकी आर्थिक स्थिति में जो इजाफा होता है वो तो गजब का है, चौंकाने वाला है। मैं तो ये कहता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जितने भी हिंदुस्तान के गरीब लोग हैं सबको एक एक मौका मिलना चाहिए। सबको आप एक बार विधायक बनवा दीजिए, एक बार सांसद बना दीजिए, हिंदुस्तान से गरीबी दूर हो जाएगी। अभी तो कुछ लोगों की गरीबी दूर हो रही है। आप एक ही व्यक्ति को 5-5 बार 6-6 बार आप टिकट देकर जो है केवल उसी की गरीबी दूर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं?
ठीक है अंबिका जी, अभी कुछ देर पहले वानी जी ने अंदरूनी कलह की बात करी थी, गुटबाजी की बात करी थी, क्या कहेंगे आप उस पर? उपदेश कुशल बहुत तेरे हीरम जी, गुटबाजी से ग्रस्त और गुटबाजी से त्रस्त तो इनकी भारतीय जनता पार्टी है। गुटों में बटी है मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी। नरेंद्र सिंह तोमर का अलग गुट है, शिवराज सिंह जी का अलग गुट है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का अलग गुट है, कैलाश विजयवर्गीय का अलग गुट है, नरोत्तम मिश्रा जी का अलग गुट है। गुट ही गुट हैं और इनके गुट के और जो गुट है नहीं, ये आपस में इतने टकरा रहे हैं कि इसकी आवाज, इन गुटों के आपस में कलह की आवाज अब सड़कों पर आने लगी है। मोहन यादव जी का एक नया गुट बन गया, बीडी शर्मा जी का अलग गुट है। कितने गुट हैं इनके और कितना असंतोष इनकी पार्टी में है कि मुख्यमंत्री की उपस्थिति में मंत्री कहता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप विदेश दौरे पर जा रहे हो, अधिकारी हमारी बात सुनते नहीं है, इनसे कह के जाइएगा। कितने दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां हैं। बेचारे हमारे प्रदेश अध्यक्ष को, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष अपनी मर्जी से अपनी टीम को नहीं चुन सका, टीम से नहीं बना। इन्हीं गुटों के दबाव में और प्रभाव में जैसे बनी तैसे बड़ी मुश्किल में 3-4 माह के बाद उन्होंने टीम बनाई है। ये तो इनके यहाँ गुटों की कहानी है। हमारे यहाँ कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी सीनियर लीडर हैं, इनका आशीर्वाद, इनका मार्गदर्शन प्राप्त है। जीतू पटवारी जी को पूरा समन्वय है, पूरा कोऑर्डिनेशन है। उस कोऑर्डिनेशन के तहत हमारे यहाँ संसद सृजन का काम हो रहा है। मैंने कई बार कहा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मॉनिटरिंग आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे के मार्गदर्शन में कर रहे हैं। कई बार मैं कह चुका हूँ, इतना सब। अब अभी ये नेशनल हेराल्ड इनको रट गया है, बार बार कहते हैं। मेरा कहना तो ये है कि बंगारू लक्ष्मण किसके अध्यक्ष थे? भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे। खुलेआम रिश्वत ले रहे थे, कैमरे में कैद हुए थे। इनकी तो वो नस्ल वहां से शुरू हो गई है। इनने तो राजनीति को व्यापार बना दिया है। राजनीति अब सेवा का माध्यम नहीं रही। चलिए आप दोनों की आप अंबिका जी, समय का अभाव है, आप दोनों की बात का एक छोटा सा जवाब मैं अशोक जी से लेना चाहूंगी। अशोक जी, क्या कहेंगे आप? चलिए, अशोक जी से संपर्क टूट गया है। वानी जी, आप क्या कहेंगे जवाब में? आखिरी जवाब रहेगा, उसके बाद विराम देंगे। 2-3 बिंदुओं पर जवाब दूंगी मैं अंबिका जी को। जी जी। जो चंदा इकट्ठा करते हैं, क्या इसी चंदे के तहत राहुल गांधी अपनी विदेश यात्राएं करते हैं? दूसरी चीज, मार्गदर्शन की भी बात कर रहे थे अभी अंबिका जी। चाहे का मार्गदर्शन राहुल गांधी मार्गदर्शन देंगे? वो एक फेल्ड प्रोजेक्ट है जिसका बार बार लॉन्च करने का प्रयास एक दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कांग्रेस करती है और मुंह के बल गिरती है। तीसरी चीज, ये जो खेमों और गुटों की बात कर रहे थे, तो आज ही की बात है कि दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी का मेल मिलाप होने का ऐसा समझ पड़ रहा है, क्योंकि इन दोनों ने एक होकर कुछ आंदोलन करना है और बाकी वरिष्ठों को दरकिनार करना है। कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी कलह इसी बात से बिल्कुल स्पष्ट और साफ दिखाई भी देती है, समझ भी आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मोर्चे खुलते हैं वो कहीं कमलनाथ और उनके बेटे के खिलाफ खुलते हैं। अब जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह एक खेमे में आ गए हैं, तो शायद यादव अरुण जी के विरुद्ध में कोई और खेमा होगा। गुटबाजी से गृहस्थ दीमक के जैसे जो कांग्रेसी संगठन को खा चुकी है, उसके ऊपर उसको छुपाने का जो भरपूर प्रयास अंबिका जी कर रहे हैं वो बिल्कुल विफल है। और इसका जवाब जरूर दीजिए अंबिका जी कि आप लोग जो चंदा इकट्ठा करते हैं, क्या वो राहुल गांधी और उनकी विदेश यात्राओं को मदद करता है? ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया अंबिका जी आपका भी, अशोक शुक्ला जी आपका भी बहुत शुक्रिया, वानी जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो कांग्रेस जुटाएगी 100 रुपए हर घर से। पचमढ़ी में होगी 10 दिन की ट्रेनिंग, राहुल गांधी करेंगे जिला अध्यक्षों से 1-to-1। हर विधानसभा से 25,000 घर जुड़ेंगे। वार्ड पंचायत कमेटियां बनेंगी 60 दिन में। तो चलिए, अगले चुनाव का रोड मैप भी तय करेगी कांग्रेस। तो फिलहाल बड़ी खबर, बड़ी बहस के इस मुद्दे पे इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, तो आप देख रहे हैं DNN न्यूज। नमस्कार।